नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ता छोटा है, बुध के दिन सब कुछ शुद्ध दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बाजार के अंदर आज शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। निफ्टी की अगर बात करें तो आज शुरुआत से ही मजबूती का माहौल जो है वो देखने को मिला। 22,053 पे निफ्टी खुला और उसके बाद से धीरे धीरे करके 22,183, जी हाँ, ये आज का इंट्राडे हाई बनता हुआ दिखाई दिया और अभी उसी उच्चतम स्तर के आसपास 22,172, 22,173 ये स्तर देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। और आज की इस रैली के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो निकल करके आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। क्या शानदार मूव देखने को मिला है और क्या खबर है जिसकी वजह से शानदार रैली देखने को मिल रही है, ये आपको बजिंग स्टॉक्स में बताएंगे। और यहाँ से रिलायंस कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर भी होगी बहुत डिटेल के अंदर बातचीत। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रॉस द बोर्ड कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हम आज देख रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, जिसमें हम देख रहे हैं आज बैंकिंग शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, रियल्टी में अच्छी खासी खरीदारी है, ऑटो 1.25% ऊपर है ऑटो इंडेक्स निफ्टी का। इसके अलावा अगर हम देखें रियल्टी की बात करें तो 1.25% से ज़्यादा की मजबूती तेल गैस शेयरों में, खासतौर से जो PSU ऑयल कंपनीज हैं उनमें काफ़ी शानदार तेज़ी है, 1.5% से ज़्यादा ये इंडेक्स कामकाज करता हुआ। तो बड़ा सवाल यही कि अब हम लोग बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं नए वित्त वर्ष के, तो क्या अगला वित्त वर्ष के लिए ये एक संकेत है कि यहाँ से जो रैली बनेगी वो और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और जिस तरीके से अब चुनाव के नतीजों का भी इंतज़ार रहेगा और काफ़ी हद तक ये फैक्टरिंग हो चुका है बाजार के अंदर कि मौजूदा सरकार शायद रिपीट होती हुई दिखाई दे, कम से कम हाल के जो राज्य के चुनाव के नतीजे रहे हैं उनसे इंडिकेशन ऐसा मिला है। तो क्या अब यहाँ से नई तेज़ी की शुरुआत होगी? क्या अभी खरीदारी करके चलने का वक्त आ गया है या अभी बीच में एक और गिरावट संभव है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर अगले 1-1.25 घंटे बातचीत करेंगे। बजिंग स्टॉक्स में समझेंगे खबरों के चलते कहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। IPO सेगमेंट में शानदार रिस्पांस काफ़ी दिनों बाद मिलता हुआ दिखाई दिया है। उस IPO में आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, वाह क्या IPO है, देखना जरूर मत भूलिएगा 2:45 बजे के आसपास। और आखिर में चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट तो होगा ही। खास मेहमान से रूबरू कराते हैं हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी मौजूद हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी आशंकाएं दुविधाएं थी, क्या आज की रैली उस आशंकाओं को दूर करती हुई दिखाई दे रही है या आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी कॉशियस रहने की आवश्यकता है बाजार के अंदर? बैंक निफ्टी में खासतौर से जिस तरह की रिकवरी आई है उससे क्या संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय को लेकर? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए विपुल जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में जहां तक रुझान की बात है, रुझान डेफिनेटली पॉजिटिव है। दो ट्रिगर है जो सभी लोग इग्नोर कर रहे हैं विपुल जी, वो दोनों ट्रिगर मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो आज निफ्टी का रीशफल होना है, रीशफल की वजह से थोड़ी बहुत बाइंग आपको फ्रंटलाइन इंडेक्सेस या फ्रंटलाइन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स का NAV पॉपअप होता है प्लीज, क्योंकि ये फोर्थ क्वार्टर है और मार्च के एंड में यूजुअली आपको थोड़ी बहुत बाइंग आपको मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिलती है, तो उसी वजह से आपको मिड कैप्स में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। तो वही चीज आज भी नजर आ रही है, हो सकता है कल भी आपको सेम चीज नजर आए। तो इसी का रुझान है कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है ओवरऑल स्ट्रेंथ जरूर है मार्केट में, पर क्योंकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी फेवरेबल नहीं है, तो वो स्ट्रेंथ नहीं है जो स्ट्रेंथ आपको जनवरी फरवरी में मार्केट में थी, वैसी कोई स्ट्रेंथ अभी नजर नहीं आ रही। पर जहां तक टेक्निकल लेवल्स की बात है जी, क्लियरली आज हमने सभी के साथ यही शेयर किया है, 22,200 के ऊपर मार्केट में ब्रेकआउट आ सकता है। 22,200 के ऊपर जैसे ही निकलेगा मार्केट तो आपको नए हाइस मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो 22,200 का हम भी वेट कर रहे हैं। वैसे निफ्टी का हमारा व्यू काफी दिन से पिछले 3 या 4 दिन से पॉजिटिव रहा है, पर अगर किसी ने फ्रेश एंट्री नहीं की है मार्केट में नीचे में, अगर कोई मोमेंटम क्रिएट करना चाहता है निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में ही, तो 22,200 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलता है तो वहां से मुझे लग रहा है फास्ट मोमेंटम आ सकता है। 22,000 जो कल एक्सपायरी होनी है निफ्टी की, उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो 22,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो नीचे उसके नहीं जाता मार्केट में स्ट्रेंथ जरूर रहेगी, पर जो फ्रेश एंट्री लेनी है बैंक निफ्टी में करंट लेवल पे ना ले, जैसे ही 22,200 के ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाइस के टारगेट के लिए निफ्टी में एंटर करके चलते हैं। जी चलिए, इस बीच जो है बड़ी संख्या में सर आपके लिए जो है प्रश्न हमारे पास कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आ चुके हैं। कोशिश करते हैं ज़्यादातर प्रश्नों को शामिल करने की। पहला प्रश्न लेते हैं स्वप्ना रेड्डी जी का। इनका प्रश्न है, गुड आफ्टरनून विपुल जी, BCL इंडस्ट्रीज़ इन्होंने ले रखे हैं, 77 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, कह रहे हैं कहाँ एवरेज करना चाहिए? बहुत ऊपर के भाव पे ले लिए मैम आपने, 77 के भाव पे आपने लिए, 56 पे आ गया, लगातार गिर रहा है। आज भी 2% के आसपास की गिरावट इस तेज बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। BCL इंडस्ट्रीज़ के अंदर पिछले एक महीने में 28% से ज़्यादा का करेक्शन आया है और बिल्कुल वहीं पर आपने ख़रीदा जहां से शेयर गिरना शुरू हुआ है।
क्या सलाह रहेगी सर, क्या एवरेज करना चाह रही हैं, क्या एवरेज करना चाहिए? जिस तरीके से शेयर गिर रहा है 77 से 56 पे आ गया है, क्या सलाह रहेगी आपकी बीसीएल इंडस्ट्रीज को लेकर? तो जी फॉलिंग नाइट्स वाला पैटर्न है, क्लियरली काफी फास्ट जाती गति से नीचे आ रहा है। नीचे में मुझे लग रहा है इजीली ये स्टॉक 52-53 तक आता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल एवरेजिंग की कोई राय नहीं है और आने वाले दिनों में भी कोई एवरेजिंग की राय नहीं रहेगी, क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर इसका क्लियरली नेगेटिव हो चला है। जब तक स्टॉक 60-62 के ऊपर नहीं निकलता, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बनेगी। ओवरऑल सेल ऑन रेंज वाली स्ट्रैटेजी स्टॉक में अपनानी चाहिए। तो कोई एवरेजिंग की सलाह नहीं है क्लियरली। मुझे लग रहा है 60-62 भी आता है तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए, कोई बड़ी तेजी स्टॉक में आती हुई नजर नहीं आ रही। और नीचे में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 52 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। एवरेजिंग की सलाह नहीं है। और 60-65 के बीच में जब भी स्टॉक है, बेटर है एक स्टॉक से आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। चलिए, तो ये राय स्वप्ना जी आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे दर्शक मौजूद हैं। समीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते समीर जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसी रही होली आपकी? बढ़िया हूँ सर, मैं लखनऊ से बोल रहे हैं? जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, नवाबों के शहर से आपने बातचीत कर रहे हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मेरा प्रश्न ये था जी कि इंडियन होटल कंपनी के मैंने लिए थे 458 रुपीज के प्राइस पे। एक्चुअली मैंने अपनी एंट्री इसमें बनाई थी, तो अभी क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में करेक्शन भी आया था, फिर भी मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, तो आज अच्छा खासा ये रिकवर भी कर चुका है। तो इसे किस दाम तक मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, ये जानना चाह रहा हूं। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप मतलब अच्छे मुनाफे में आप हैं। 458 के आसपास की आपकी खरीद है, अब शेयर जो है 590 पे आ चुका है। आज शानदार रिकवरी जैसा आप कह रहे हैं, 4% से ज़्यादा की मजबूती, 591 का स्तर, 591-40 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को लेकर के काफ़ी सारी बातें जो है पॉजिटिव जो है वो निकल करके आई हैं। आप कैसे इंडियन होटल्स को देख रहे हैं? अच्छे प्रॉफिट में हैं, लेकिन इस बात को लेकर के आशंकित हैं बाज़ार के अंदर जिस तरीके से वॉलेटिलिटी बीच में देखने को मिली है कि एग्जिट कहाँ किया जाए, कहाँ पर मुनाफे को बांधा जाए। देखिए जी, ओवरऑल होटल इंडस्ट्री के लिए एक जो न्यूज या बजिंग है मार्केट में, आईपीएल का जो सीजन चल रहा है, इसकी वजह से होटल इंडस्ट्री में थोड़ा बजिंग आपको ज्यादा नजर आ रही है। ऑक्यूपेंसी काफी हैवी चल रही है, उसी का रुझान है। आज आपको इंडियन होटल जैसे स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 590 से 600 बिल्कुल जी एक कंजेशन जोन है, इसी के बीच में मुझे लगा एक रेजिस्टेंस भी स्टॉक में बना हुआ है। 600 के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, तो वही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 590-600 ये डेरिवेटिव लेवल भी है, यहाँ पे अच्छी कॉल रेटिंग भी नजर आ रही है। कल एक्सपायरी भी हुई है, वो मोस्टली प्रॉबेबली चांसेस ये है कि स्टॉक 600 के ऊपर इजीली निकलता हुआ नजर आएगा। तो 600 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो 630-640 तक के लेवल हो सकता है स्टॉक में आते हुए नजर आए, जो कि मैंने सुना इनका व्यू लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक्निकली देखें तो 600 के ऊपर बड़े ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं। अगर उसके ऊपर जाता तो 650 तक मुझे लग रहा है स्टॉक इजीली जाता हुआ नजर आएगा। और कोई भी गिरावट आती है स्टॉक में तो डेफिनेटली और एक्यूमुलेट करें, बड़े टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, इस बीच जब हम राजीव शर्मा जी ने प्रश्न हमें भेजा है, राजीव जी कह रहे हैं टाटा पावर लिया हुआ है 402 के भाव पर, अभी होल्ड करूं या निकल जाऊं? बरेली से बोल रहे हैं राजीव शर्मा जी का ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश के बरेली से आया हुआ है। और अभी अगर हम देखें टाटा पावर के अंदर काफ़ी शानदार मूव बीच में देखने को मिला, आज भी करीब आधा पौना % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 392.50 ये मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है। इनकी खरीद जो है थोड़ी सी ऊपर की है, 402 के आसपास इन्होंने खरीदा हुआ है। अच्छी रैली के बाद यहाँ पर भी एक करेक्शन भी देखने को मिला था टाटा पावर के अंदर। लेकिन सर, अभी क्या करना चाहिए टाटा पावर को लेकर के? नज़रिया हालांकि इन्होंने अपना मेंशन नहीं किया हुआ है कि आखिर में कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबी अवधि का नज़रिया हो तो उस लिहाज से टाटा पावर कैसा लग रहा है? क्या करंट लेवल पे भी और ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं उनके लिए आपका क्या रुख रहेगा, और ओवरऑल पावर सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? इवली मेरा व्यू पावर सेक्टर पे पॉजिटिव है। टाटा पावर, इवन टोरेंट पावर डेफिनेटली काफी चल चुका है, पर टाटा पावर में मोमेंटम अभी देखने को नहीं मिला है। और टाटा पावर मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकता है। 385-390 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इसके बीच में वापस से स्टॉक आता है तो और ऐड भी करे। 420-425 के इजीली टारगेट आपको नजर आएंगे। और स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, पर मुझे लग रहा है इसमें अच्छा ब्रेकआउट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो 385-390 के बीच में मिले तो आप डेफिनेटली एवरेज करें। 420-425 तक के टारगेट मुझे लग रहा है टाटा पावर में नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। जी चलिए, जिस भी जगदेव शेखों जी का सवाल आया हुआ है, कह रहे हैं प्लीज़ अर्जेंटली सवाल है। अर्जेंटली, चलिए ठीक है, आपकी अर्जेंसी को हम समझते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं।
और कह रहे हैं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल आपको भी जगदेव जी। कह रहे हैं मेरे पास एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के 500 शेयर हैं 38 रुपये 75 पैसे के भाव पर, क्या मैं और ऐड कर लूं या फिर अभी और वेट करना चाहिए? ये इनका प्रश्न है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को लेकर के। अभी अगर हम देखें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में करीब 1.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 32 रुपये 20 पैसे का मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद ऊपर की है, 38 रुपये से ऊपर की है सर। अभी जो है अभी हाल फिलहाल में जो सरकारी कंपनियों में और मिड कैप शेयरों में जो गिरावट आई थी उसमें ये भी एक महीने में 19-20% के आसपास का करेक्शन इसने दिखाया है, लेकिन रैली भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। अभी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को लेकर के क्या करना चाहिए, खासतौर से तब जब ये 6 रुपये पर शेयर के आसपास के नुकसान पे है? बिल्कुल जी, पहले तो इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है और काफी न्यूज में भी ये स्टॉक रहता है, तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और जब भी आप अगर कोई भी मिड कैप स्टॉक बाई करते हैं, स्पेसिफिकली जो ज्यादा न्यूज में रहता है, जो ज्यादा रिटेल फ्रेंडली वाला स्टॉक, इस पर स्टॉप लॉस इसका जरूर ध्यान रखें। 30 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। टेक्निकली अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव रुझान अभी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ओवरऑल मुझे लगा 36-38 जो इनके प्राइस है जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगर ये एवरेज करना चाहे तो करंट लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज का ध्यान रखें, 30 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। 30 के नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है कि ओवरऑल लास्ट 3 वीक के अगर लोज देखे तो 29-30 के आसपास ही है, तो 30 के स्टॉप लॉस आप होल्ड करें। करंट लेवल पे एवरेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 37 से 38 के आसपास रहेंगे। उनके प्राइस के भी आसपास आता है तो बेटर एक बार निकल जाने की राय रहेगी, क्योंकि ओवरऑल मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप में रुझान अभी भी पॉजिटिव नहीं है। अगर और एक राउंड ऑफ सेलिंग अगर मार्केट में आती है तो ये स्टॉक आपको बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई कौशल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना कौशल दिखाने के लिए। कौशल जी नमस्कार। हाय सर, नमस्कार सर। नमस्कार कौशल जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? सर मैं गोवा से बोल रहा हूँ सर। ओह, गोवा से बोल रहे हैं, तो वहाँ आप yes, जॉब करते हैं या फिर वहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ सर, गोवा का ही रहने वाला हूँ। चलिए आप कौशल जी, आपसे मित्रता करनी पड़ेगी। जब भी गोवा हम आए तो मतलब जो है आपसे फिर मुलाकात होगी और आपके साथ ही रुका जाएगा। जी कौशल जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? ये सर मेरा क्वेश्चन ये था डीवी स्लैब के बारे में था सर, बिकॉज मेरे पास ऑन एन एवरेज 4118 का मेरे पास है सर स्टॉक ऑन एन एवरेज। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये स्टॉक में होल्ड करूँ या और बाय ऑन डिप करूँ या उसमें लॉस बुक करूँ सर? चलिए, अब डीवी स्लैब पे अभी तो 3387 का लेवल देखने को मिल रहा है और नुकसान में है सर 17-18% के आसपास के। सारे विकल्प इन्होंने खुले रखे हुए हैं कि नुकसान बुक करें, एवरेज करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फार्मा क्षेत्र को लेकर के, और ख़ासतौर से डीवी स्लैब पे आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि पिछले अगर एक महीने में अगर हम देखें तो करीब 4-4.5% का नेगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीने में 10% का नेगेटिव रिटर्न, और मतलब एक तरीके से पिछले 7-8 महीनों से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है शेयर। बिल्कुल जी, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी क्लियरली। ओवरऑल मुझे लग रहा है नीचे में अगर 100 रुपए और नीचे गिरता है 3200 3300 आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। वो अच्छे लेवल मुझे लग रहा है वहाँ पे एड ऑन के रहेंगे, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रखें, कोई एग्जिट की सलाह नहीं है। अगर वहाँ पे आता है तो डेफिनेटली बाय करें ताकि इनका एवरेजिंग प्राइस जो है वो नीचे आ जाए। 3200 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वहाँ पे बाय करके चल जाए। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए, इस बीच हमारे पास प्रश्न आया है आरती जैन जी का, और आरती जी ने उस सारे सवालों पे प्रश्न पूछ लिए हैं एक साथ जिस पर कि सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। इनका प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहे हैं हाय विपुल सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून आरती जी, आपको भी। कह रहे हैं कि प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। बिल्कुल आपका सवाल लिया जा रहा है। कह रहे हैं कि क्या हम अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, किसमें? अब सुनिए सर नाम, इरेडा, BEL, BHEL, गेल, तो ये तमाम वो शेयर हैं जिस पर कि हम लोग जब भी चर्चा करते हैं 20 सवाल आते हैं, और इन्होंने ये 3-4 शेयर जो PSUs के हैं आइडेंटिफाई किए हुए हैं, इरेडा, BHEL, BEL, गेल, इसमें ये एंट्री लेना चाह रही हैं। अब इन्होंने ये हमको नहीं बताया है कि ये ट्रेडिंग करना चाह रही हैं या निवेश का नज़रिया है। हम निवेश मान के चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दर्शकों के जो प्रश्न होते हैं या जो लोग फंसे होते हैं वो लोग निवेश ही कर रहे हैं। तो आपकी क्या सलाह रहेगी फ्रेश एंट्री के लिए? इनमें से सबसे प्रमुख दावेदार कौन दिखाई दे रहा है? और ख़ासतौर से इरेडा को लेकर तो हर रोज़ इतने सवाल आते हैं, आपकी टिप्पणी। विपुल जी, गेल इन्होंने कहा गेल में तो डेफिनेटली निवेश करके चल सकते हैं। गेल और IOC ये दोनों स्टॉक, लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, ये दोनों स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। इवन IREDA जो है, अगर ये थोड़ा दूर रखते 1 से 1.5 साल था तो वो भी अच्छी प्राइस के आसपास है, वहाँ पे भी ये लॉन्ग करके चल सकते। दोनों स्टॉक पे तो जरूर ध्यान दें।
रेलवे स्टॉक अगेन विपुल जी, लास्ट वीक भी मैंने कहा था IRFC, RVNL, इरकॉन, ये तीनों स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं, तीनों में मोमेंटम काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो अगर रेलवे में भी अगर आपको पिक करना है तो IRFC को पिक करके चल सकते हैं। यहाँ से भी मुझे लग रहा है अगर जैसे जैसे इलेक्शन के रिजल्ट की डेट पास में आएगी और जैसे अगर थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है, तो मुझे लग रहा है रेलवे में एक फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए गेल, IREDA, ये दो में आप तो डेफिनेटली निवेश करें। अगर तीसरा स्टॉक आपको पिक करना है तो IRFC में करके चल सकते हैं। चलिए, तो काफ़ी सारे PSUs पर स्थिति स्पष्ट हो गई है। इरिडा, गेल, इन सब में तो आप निवेश कर ही सकते हैं। साथ ही साथ रेलवे शेयरों पर भी बता दिया गया है कहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। इस बीच सर एक सवाल इनका भी था और इब्राहिम साहब का भी है, BEL को लेकर के। ये तो एंट्री करना चाह रही थी, लेकिन इब्राहिम साहब ने 198 के भाव पर ले रखे हैं। कह रहे हैं शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। BEL को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? विपुल जी, आप BEL की बात कर रहे हैं? जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे ये स्टॉक पे मेरा अभी बुलिश है। इनफैक्ट ये हमने बाइंग से रेडार पे भी रखा है। ये एक 195 से 198 के बीच में हमारा ये बाइंग रिकमेंडेशन भी ओपन है। तो मुझे लग रहा है 220-225 तक के टारगेट आपको BEL में इजीली देखने को मिलेंगे। कल एक छोटा ट्रिगर है, एक्सपायरी का जैसे ही ट्रिगर खत्म हो जाएगा, स्टॉक में आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आपने बाई किया है या नहीं किया है तो भी आप होल्ड करें। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो भी करके चल सकते हैं। 195 से 200 का जो जोन है वो अच्छा बाइंग लेवल है, इस बीच में आप बाई करके चले। ऊपर में 220-225 इमीडिएट टारगेट रहेंगे। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 192 का लगा के रखें। तो 1:2 का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। मुझे लग रहा है 15 से 20 रुपए का मूवमेंट आपको BEL में देखने को मिल सकता है। ठीक है, 15 से 20 रुपए का मूवमेंट जो है BEL के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इब्राहिम साहब, भारती जी, उम्मीद करते हैं आप दोनों को उत्तर मिल गया होगा। वैभव पाठक जी का सवाल ले लेते हैं। पाठक जी कह रहे हैं जियो फाइनेंस का क्या करें, 330 के भाव पर लिया हुआ है और SCC भी लिए हुए। SCC पर भी बातचीत हुई है, तो आप कार्यक्रम के पिछले हिस्से में जाकर देख सकते हैं। और कह रहे हैं कि अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म का भी नज़रिया आप बता दीजिए। होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन छोटी अवधि का में क्या स्तर देखने को मिलेंगे ये भी ये जानना चाह रहे हैं। 330 पे इन्होंने जियो फाइनेंस के शेयर लिए हुए हैं। अभी 350 का भाव देखने को मिल रहा है। 1.25% के आसपास की मजबूती है। काफ़ी शानदार मूव रहा है सर इस शेयर के अंदर। और हाल फिलहाल में जो गतिविधियाँ रही हैं, ख़ासतौर से जब RBI की तरफ से कुछ एक सख्त कदम उठाए गए हैं बाकी NBFCs को लेकर के, तब इसमें अच्छी रैली देखने को मिली है। क्या सलाह रहेगी सर जियो फाइनेंस के ऊपर? 20 रुपये मिल रहे हैं इनको। मुझे डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। सेकेंडली, आज इंडेक्स का रीशफल होना है, उसमें जियो फाइनेंस का भी नाम है, तो वहां पे भी आपको 2:30-3 बजे बाद अच्छी वॉल्यूम्स देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करें। 380-390 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट विपुल जी, काफी नीचे में भी जब हमारी बात हुई थी, स्टॉक को रिकमेंड किया था, वहां से भी अच्छी मोमेंट ऑलरेडी नजर आ रही है। तो 380-390 के इमीडिएट टारगेट लेंगे। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो 380 के पास एग्जिट कर दे। अगर आपको फ्रेश बाई करना है अभी भी, अगर आप करना चाहते हैं तो 340 के स्टॉक के बाई करें। 380-390 के आसपास आता है तो वहां पे ट्रेडिंग पोजीशन अपनी बुक कर दे। लॉन्ग टर्म नजर है तो डेफिनेटली होल्ड करें। स्टॉक पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल मुझे लग रहा है पॉजिटिव रिटर्न रहना चाहिए नेक्स्ट 6 to 9 मंथ में। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिजवान अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवाल पूछने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। जी, वालेकुम सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं रिजवान साहब? बिजनौर से बात कर रहे हैं। अच्छा, बिजनौर से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं सर बिजनौर में और क्या प्रश्न है आपका? जी, बिजनेस करता हूँ। एक प्रश्न ये है, ये देवयानी इंटरनेशनल था, 185 पर 50 शेयर बाई किया था। कौन सा सर? थोड़ा नीचे चल रहा है। जी जी, कौन सा बताया आपने? देवयानी इंटरनेशनल? जी, 185। 185 पे आपने लिया हुआ है। आज तो आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको करीब 30 रुपये पर शेयर के आसपास का नुकसान हो रहा है। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं 1 साल तक। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं आप। इस बीच यहाँ पर दबाव तब से देखने को मिला जब हमने ये सुना था कि जो इनके एक बड़े हिस्सेदार थे यम, उनकी तरफ से जो है अब पूरा हिस्सा जो है वो ब्लॉक डील के ज़रिए बेचा जा सकता है। और उसके बाद से यहाँ पर एक दबाव जो है वो शेयर के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है। और अभी पिछले 1 महीने के अंदर अगर हम देखें तो करीब 1-2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में करीब 26% करेक्ट हुआ है ये शेयर। सर, एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है देवयानी इंटरनेशनल के अंदर। कोई भविष्य इसका दिखाई दे रहा है यहाँ पर? क्या और 1 साल इनको होल्ड करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि एक बार के लिए निकल जाएं, किसी दूसरे सेक्टर में का रुख करें? क्योंकि मार्जिन्स पर अभी भी दबाव जो है इन्फ्लेशन के चलते देखने को मिल रहा है।
ट्रिपल जी क्लियरली तो रिजल्ट भी खराब आए थे, काफी ब्लॉक डील भी होती हुई नजर आई। ऊपर में मुझे लग रहा है 170 ये स्टॉक इमीडिएटली पार करता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। तो अगर कोई भी उछाल आता है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, तो 160 165 के बीच में भी मिलता है आपको स्टॉक, तो बेटर है एक बार का एग्जिट कर ले। यहाँ से निकल के अगर आप दूसरे स्टॉक्स में जाएंगे जहाँ पे अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, तो वहाँ पे आप स्विच होकर चल सकते हैं। एक स्टॉक आपको इसी स्पेस में इसी टिकट प्राइस के आसपास देखे तो मदरसन मुझे लग रहा है वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को स्विच कर लें। उस स्टॉक का मुझे लग रहा है अच्छा ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर आप 165 के आसपास भी स्टॉक आता है तो एक बार का निकल जाए। अगर स्विच करना चाहते हैं तो मदरसन एक अच्छा स्टॉक है, सेम टिकट प्राइस सेम प्राइस के आसपास आपको मिल जाएगा। तो वहाँ मुझे लग रहा है अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। तो कोई मेरा कोई पॉजिटिव नजरिया नहीं है देवयानी के ऊपर। कोई भी उछाल 160 के आसपास आता है तो बेटर है एक बार अपनी पोजीशन से निकल जाए। ठीक। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं सर मेरे पास NHPC है 25 रुपये 50 पैसे के रेट का, मैं क्या करूं? सर अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपने तो बहुत अच्छे अच्छे भाव भी देख लिए, आप होल्ड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और 25 रुपये के शेयर खरीद करके अभी तक आप बने हुए हैं। 87-88 का भाव है, आपने 100 के ऊपर के भाव भी देखे लेकिन आप निकले नहीं। सर आज 2-2.25% ऊपर है और अच्छी खासी पिटाई हुई थी। 78 के नीचे फिसलता हुआ ये शेयर दिखाई दिया था 100 से ऊपर जाने के बाद। क्या ये इसमें करेक्शन पूरा हो गया है और क्या अभी करंट लेवल पे भी क्या खरीद सकते हैं? और इनके लिए तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, 25 रुपये पे लेकर के बैठे हुए हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, काफी बार स्टॉक की बात हुई है, 80-82 के आसपास भी यही कहा था कि स्टॉक अच्छे एक्यूमुलेशन जोन के आसपास है। मैक्सिमम टारगेट जो नजर आ रहे हैं फिलहाल के लिए वो 94-95 के आसपास है। तो वहां तक तो स्टॉक मुझे लग रहा है इजीली शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए। तो ओवरऑल स्टॉक डेफिनेटली बुलिश है। इनका तो वैसे भी कैपिटल मुझे लग रहा है 2 या 3 गुना हो चुका है। 25 रुपए के आसपास इन्होंने बाय किया है, तो ऑलमोस्ट 90 के आसपास चला है। तो काफी बड़ा कैपिटल इनका ऑलरेडी बन चुका है। तो कोई इनके लिए कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है। लेकिन हमेशा इन्वेस्टमेंट में विपुल जी सेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाना चाहिए, आपको भी लगाना चाहिए 75 के आसपास। 75 तक अपनी प्रॉफिट को लॉक करें। जब तक स्टॉक 75 के नीचे नहीं जाता आपको स्टॉक को होल्ड करना है। 95 ऊपर में इमीडिएट टारगेट रहेगा, 95 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट PSUs है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, पर 75 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। 95 से 100 इमीडिएट टारगेट है जी। नक्षत्र चतुर्वेदी जी का प्रश्न आया है। कह रहे हैं नमस्ते महोदय, मेरा नाम नक्षत्र चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी जी नमस्कार आपको। कह रहे हैं मैं यूपी के कासगंज ज़िले से हूँ। मेरा सवाल है कि मैंने जी एंटरटेनमेंट के 30 शेयर 200 की रेंज पर लिए हैं, अभी क्या करूं? इसमें प्लीज़ बताइए। जी एंटरटेनमेंट 200 से ऊपर की खरीद इनकी है, 142 का भाव देखने को मिल रहा है। और सर सोनी के साथ जो गुत्थम गुत्थी चल रही है, लंबा समय हो गया, कोई स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही है। बैठक होती है, फिर कैंसिल होती है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है। जी एंटरटेनमेंट में जो लोग फंस गए हैं अभी भी और हायर लेवल पे, जैसे ये 200 के आसपास लेकर के फंसे हुए हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी? अभी एक महीने में करीब 17% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। पिछले 6 महीने में इस शेयर ने 45-46% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पूरे साल भर में जो है यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पहले बोर्ड को लेकर के जो प्रमोटर्स थे उनको बाहर किया गया। अभी क्या भविष्य दिखाई दे रहा है जी एंटरटेनमेंट का आपको? बिल्कुल जी, टेक्निकली काफी वीक है। टेक्निकली कोई रुझान बड़ा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल स्टॉक बैन में भी रहता है, तो वो एक दिक्कत है। जब भी स्टॉक में उछाल आता है अगेन सेलिंग देखने को मिलती है। तो मुझे लग रहा है इनको स्टॉक में ज्यादा दिन बने नहीं रहना है। अगर थोड़ा बहुत भी उछाल आता है 160-165 भी आता है तो बेटर एक बार का निकल जाए, क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो पहला स्टॉक रहेगा जहाँ पे आपको गिरावट सबसे पहले देखने को मिलेगी। क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट आएगी टेक्निकली वीक काउंटर्स पहले गिरते हैं, और टेक्निकली जो थोड़े साउंड काउंटर्स है उनमें थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए फाइनल स्टॉप लॉस 135 का जरूर लगाए। वैसे तो होल्ड करने की राय नहीं है, पर ऑलरेडी बड़ा कैपिटल डैमेज इनका हो चुका है, तो इसलिए 5 से 7 रुपए का और रिस्क अगर ले सकते हो तो 135 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर क्योंकि ओवरसोल्ड है 160-165 भी कभी भी स्टॉक आता है तो बेटर है सेल ऑन राइज करें। कोई बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि वीकनेस है, फंडामेंटली भी न्यूज पॉजिटिव नहीं आ रही, इसलिए किसी भी उछाल पे एग्जिट कर सकते। किसी भी उछाल पे एग्जिट करने की सलाह है। और इस बीच हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से खाली 450 से ज़्यादा लोग हमें इस समय देख रहे हैं और मानते हैं कि होली का मौका चल रहा है और आप लोगों के पास व्यस्तता होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लिंक को जो है आप शेयर करें अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग के साथ, ताकि हमारा जो परिवार है वो जो है और बड़ा हो सके महीना का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम की पहुंच बढ़ सके। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं।
और इस बीच जो है अगला सवाल जो हमें भेजा गया है वो आया है पिडिलाइट के ऊपर, और ये विकास जी ने भेजा है। कह रहे हैं कि इनके पास 2350 रुपये के भाव पर 60 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे जो है क्या करना चाहिए। पिडिलाइट को लेकर के आपकी क्या सलाह रहेगी सर? विपुल जी, ये उन स्टॉक्स में से है जो ऐसे मार्केट में भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। इन पर ऑल टाइम है, रोज अगर आप देखें तो रोज नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है, 3000 के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 3250 से 3300 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है पिडिलाइट में आपको देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप का जरूर मेंटेन करें, 2900 के आसपास या 2850 का ट्रेलिंग स्टॉप का जरूर लगाएं, जो कि प्रीवियस हाइट थे जो निकल के स्टॉक अभी ऊपर आया है। तो 2850 का ट्रेलिंग स्टॉप का जरूर मेंटेन करें। 3250 से 3300 के नेक्स्ट टारगेट रहे। ठीक, निशांत चोटानी जी का सवाल ले लेते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्होंने पूछा हुआ है कि लॉन्ग टर्म का विजन क्या होगा, बताइए सर, यहाँ पर होल्ड करना चाहता हूँ। सर जब आप इतना प्रश्न लिख रहे थे तो ये तो बता देते किस भाव पर आपने लिए हुए हैं। और चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी सोलर इंडस्ट्रीज़ पे बातचीत कर लेते हैं। 3-3.5% की आज गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है। हालांकि रैली एक अच्छी देखने को मिली थी, पिछले एक महीने में 31% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। 9000 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। सर काफ़ी शानदार रैली के बाद आज थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में शेयर डबल हो चुका है। निश्चित रूप से ये मुनाफे में होंगे, होल्ड कर सकते हैं कह रहे हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी सोलर इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए विपुल जी, डेफिनेटली होल्ड करना है, टेक्निकली काफी साउंड है। अगर इन्होंने बाइंग प्राइस तो नहीं दिया, पर अगर इनको फ्रेश बाई करना है तो 8900 से 8850 जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बेस स्टॉक पे बना हुआ है तो वहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं। अगर इन्होंने बाई नहीं किया, अगर बाई किया तो डेफिनेटली होल्ड करें। 8800 8850 आता है मार्केट के करेक्शन के साथ, तो वहाँ पे और ऐड भी करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 5 डिजिट तक जाता हुआ नजर आएगा। 10,000 तक के टारगेट्स इजीली स्टॉक में नजर आएंगे। एक ही दिक्कत है, थोड़ा स्टॉक चल चुका है, इसलिए एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर ड्यू है। अगर मेरे स्टॉक 8800 8850 में प्रॉफिट बुकिंग में आता है तो वहाँ पे ऐड करें। मुझे लग रहा है वहां से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा और वापस से स्टॉक 10,000 के आसपास जाता हुआ नजर। जी, तो ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है सोलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हाल ही में आपको बता दें 1-2 हफ्ते पहले ही कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर 455 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर भी मिला था। इसी वजह से काफ़ी शानदार मूव रहा है और आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। चलिए ईश्वर जी का प्रश्न ले लेते हैं। ईश्वर लाल जी ने भेजा है, पीटीसी के ऊपर इनका प्रश्न है। 204 पे इन्होंने ख़रीदा है, हालांकि नज़रिया बहुत छोटा है, 2 महीने का ही है। 100 शेयर इन्होंने पीटीसी इंडिया के ले रखे हैं और कह रहे हैं कि 2 महीने का नज़रिया है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। अभी अगर हम भाव देखें तो 190 का चल रहा है और इनकी खरीद से नीचे का भाव देखने को मिल रहा है। अभी आज भी आधे % के आसपास की गिरावट है। क्या सलाह रहेगी सर पीटीसी इंडिया को लेकर के आपकी? और चूँकि नज़रिया इनका सिर्फ 2 ही महीने का है तो क्या करना चाहिए इन्हें? 204 पे लिया हुआ है। तो मुझे किसी नजर शॉर्ट टर्म है तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 183 जो कि इसका 20 डे 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, तो 183 का स्टॉक लॉस जरूर मेंटेन करें। इनका प्राइस आने के चांसेस काफी हाई है क्योंकि ओवरऑल स्टॉक पर थोड़ा बेस बन चुका है और वापस से स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 210 212 तक के टारगेट हो सकता है आपको पीटीसी में। ओवरऑल पावर सेक्टर चूंकि मोमेंटम में है तो इसका भी असर आपको पीटीसी पे जरूर देखने को मिलेगा। तो 210 के टारगेट पे सब होल्ड करें। 183 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 183 के नीचे जाएगा तो वीकनेस ज्यादा बढ़ता है। जी, चलिए इस बीच सलमान साहब का सवाल आया है। सलमान मरफतिया साहब का सवाल है और कह रहे हैं कि सर आज मेरा सवाल ले लीजिए। इन्होंने डीबी रियल्टी के शेयर लिए हुए हैं, 795 शेयर इनके पास हैं 173 के भाव पे डीबी रियल्टी। आज रियल्टी शेयरों में अच्छी मजबूती भी देखने को मिल रही है। 1 साल का इनका नज़रिया है, ये 1 साल होल्ड कर सकते हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। अगर हम अभी डीबी रियल्टी के शेयर पर नज़र डालें तो जो है जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 199 के आसपास का। डीबी रियल्टी को लेकर के क्या व्यू है सर आपका, और क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए? इनके पास 173 के हैं, प्रॉफिट में हैं, 1 साल होल्ड कर सकते हैं। एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। स्टॉक में वीकनेस जरूर है, सभी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और अगर यहाँ से मिड कैप में करेक्शन आएगा तो हो सकता है ये स्टॉक अगेन आपको 175 180 तक आता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए स्टॉक से निकल जाए, बेटर है एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें। और दूसरे किसी रियल्टी स्टॉक बेटर है गोदरेज प्रॉपर्टी या प्रेस्टीज एस्टेट, जो कि आप मोमेंटम वापस दूसरे रियल्टी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो बेटर एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें। अगर रियल्टी सेक्टर में रहना है तो प्रेस्टीज एस्टेट या गोदरेज प्रॉपर्टीज में स्विच हो जाए
इवन केमिकल स्टॉक भी मुझे लग रहा है विपुल जी यहाँ से काफी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर इनको दूसरी सेक्टर में जाना है तो केमिकल स्टॉक्स में भी ये नजरिया बना सकते हैं। नवीन फ्लोरिन, इवन दीपक नाइट्रेट, ये दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा कर सकते हैं। और चूंकि बड़े टिकट साइज के काउंटर्स है तो वो एक थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर इसी सेक्टर में रहना है तो प्रेस्टीज या गोदरेज प्रॉपर्टी, वो दोनों बेटर विकल्प हो सकते हैं। जी, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको स्पष्ट उत्तर मिल गया होगा। मुनाफा बुक कर लीजिए और जो विकल्प आपको सुझाए गए हैं वहाँ निवेश कर सकते हैं आप। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। सौगाता भट्टाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। सौगाता सर नमस्कार। नमस्कार। कैसी रही होली सर आपकी? बम्पर रही, ठीक रही। बम्पर, चलिए बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही बम्पर होली और सारे त्यौहार आप मनाइए, खुश रहिए, यही हमारी कामना है। और बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? मैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पे फ्रेश बाय करना चाहता हूँ, तो इस भाव में मैं कर जी, आप खरीदारी करना चाह रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं, आप ये समझ इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पे। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पे क्या नजरिया है सर? कितने समय के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं सर? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आज काफ़ी शानदार रैली हालांकि आ चुकी है, 3-3.5% ये शेयर ऊपर कामकाज कर रहा है। और अगर हम देखें तो इस शेयर में काफ़ी अच्छी खासी रैली पिछले 6 महीनों में देखने को मिली है। करीब 176-177% का रिटर्न पिछले 6 महीने में इस शेयर ने दिया है। अब फ्रेश बाइंग के लिए क्या यहाँ पर स्कोप बचता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन, अब माफ कीजिए, अच्छी खासी तेज़ी आ गई। 380% का रिटर्न सर, ये जो है एक तरीके से मल्टी बैगर साबित हुआ है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। क्या इतनी रैली आने के बाद क्या फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए या फिर नीचे आने का वेट करना चाहिए? विपुल जी, आपने तय कहा, काफी बड़ी रैली आ चुकी है और पिछले 5 दिन की बात करें तो 150 से स्टॉक 175-178 के आसपास आ चुका है। इसलिए रिट्रेसमेंट का वेट करें। करंट लेवल से बाई करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट 160-165 के आसपास है, जो कि रिसेंट ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो वापस अगर स्टॉक आपको 10 से 12 रुपए नीचे मिलता है, एटलीस्ट 15 रुपए नीचे मिलता है, तो 165-160 के आसपास आता तो बाई करिए, वो बेटर विकल्प हो सकता है। सेकेंडली, अगर इनको मेटल स्टॉक्स में ही रहना है तो मुझे लग रहा है जो गवर्नमेंट पीएसयूज है, जैसे कि तेल या नेशनल एल्यूमिनियम, वहाँ पे एक अच्छा रुझान नजर आ रहा है। इवन हमने वहाँ पे एक डिलीवरी बाई कॉल दे के भी रखी है, तो वहाँ पे जरूर अपना रुझान बना के रखे। तेल और नेशनल एल्यूमिनियम दोनों भी ये अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि कल एक्सपायरी हो जाएगी और मेजरली स्टॉक के बैन में रहते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे एक अच्छा रुझान देखने को मिले। अगर इन्होंने बाई नहीं किया इलेक्ट्रो स्टील का, तो बेटर है आप तेल या नेशनल एल्यूमिनियम बाई करें, वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बन सकता है और अच्छे रिटर्न आपको उस दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए योगेश सोनी जी का प्रश्न ले लेते हैं और कह रहे हैं विपुल सर, अदानी टोटल गैस के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 1091 की रेंज पर 50 शेयर ले रखे हैं। कृपया मंत्री महोदय जी की टिप्पणी दिलवा दीजिए। बिल्कुल मंत्री जी की टिप्पणी आपको दिलवाते हैं। अदानी समूह में आज हालांकि अच्छी रैली भी देखने को मिल रही है और क्या वजह है और क्यों देखने को मिल रही है ये अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अदानी, अगर हम टोटल गैस की बात करें तो यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो भाव देखने को मिल रहा है अदानी टोटल गैस पे इस समय 954 रुपये का, और इनकी ख़रीद का भाव जो है सर वो है 1091 का। अभी क्या करना चाहिए? आज अदानी समूह के कई सारे शेयरों में तेज़ी है और आधे % की तेज़ी अदानी टोटल गैस में भी है। आपकी राय जानना चाहते हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल जी, डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। एक ही चीज का ध्यान रखें, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा पॉलिटिकल न्यूज से भी रिएक्ट करता है, इलेक्शंस भी आगे है, तो वोलेटिलिटी काफी जारी रहेगी। वो चीज का जरूर ध्यान रखें। टेक्निकली एक बेस फॉर्मेशन जरूर हुआ है, 900 के नीचे फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आता, इसलिए होल्ड करें। 900 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक 1050-1100 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, तो स्टॉक को होल्ड करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, 900 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1050-11 से इमीडिएट टारगेट रहेंगे। अगर आपको एवरेज करना चाहते हैं तो भी ये अच्छे लेवल से यहाँ पे आप एवरेज भी करके चलें, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, 900 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 1050-1100 तक के टारगेट आपको नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट का रुख करें। उससे पहले एक टिप्पणी आई है, जरा पढ़ लेते हैं। राजू जी की आई है, कहने का मेरा नाम राजू है। आपके एक्सपर्ट के कहने पर मैंने एंजल वन में एंट्री नहीं की और आज जो है 5 से 6% ऊपर है। सर, बाज़ार के अंदर आप ये सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल बॉटम पे ख़रीद करके और टॉप पर बेचेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। किसी भी जो हमारे यहाँ विशेषज्ञ आते हैं, कुछ सोच समझ करके टिप्पणी उन्होंने दी है। मान लीजिए कि अगर आज इसमें 2-4-5% की गिरावट होती तो आपकी टिप्पणी क्या होती? तो ऐसा नहीं है, या तो फिर स्वयं के विवेक से निर्णय लीजिए, या फिर अगर किसी एक्सपर्ट को सुन के कोई निर्णय ले रहे हैं आप, तो उस निर्णय का सम्मान कीजिए और उनके सुझावों को मानिए।